विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप भी आईएएस बनना चाहते हो तो महान लक्ष्य के लिए मेहनत करो, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं पर राह होती है। फिर देखो, जो लोग तुम्हें खोएंगे वो जीवन भर रोएंगे। आईएएस अधिकारी बनना देश में सबसे कठिन नौकरियों में से एक है। हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा बच्चे ही पास होते हैं जो दृढ़ता और परिश्रम से इसे सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। आज हम आपको जिस आईएएस अधिकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, वह देश का सबसे कम उम्र के आईपीएस में से एक हैं। उनका नाम है आईएएस दिव्या तंवर। इनके सबसे पहले एक बात करते हैं दिव्या तंवर आईपीएस प्रारंभिक जीवन के बारे में। इनका जन्म महेंद्रगढ़, हरियाणा, भारतवर्ष में 1997 में एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती साल महेंद्रगढ़ में बिताए और अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए केवल महेंद्रगढ़, हरियाणा में ही पढ़ाई की। 2021 में यूपीएससी परीक्षा में अपने पहले प्रयास में अखिल भारतीय में 438वां रैंक हासिल की। दिव्या ने आईपीएस बनने के अपने लक्ष्य को महसूस किया। नंबर 2, दिव्या तंवर यूपीएससी रणनीति इनकी क्या क्या थी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस एग्ज़ाम को पास करना कई युवाओं का सपना होता है और यह सपना जब सच हो जाता है तो उनकी जीत की कहानी लाखों लोगों का एक प्रेरणादायक का जरिया बन जाता है। कुछ लोगों की कहानियाँ इतनी प्रेरणादायक होती हैं कि उनके सामने घर संघर्ष और चुनौती फीकी पड़ जाती है। तभी तो कहते हैं न, जो लोग अपनी किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं वो एक न एक दिन सितारों की तरह ज़रूर चमकते हैं। आईएएस दिव्या ने 2022 में यूपीएससी की परीक्षा में 105वीं रैंक हासिल कर आईपीएस से आईएएस अधिकारी बनी। तो दोस्तों, इनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अच्छी लगी हो तो इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी को सुनने के बाद आपका मन एकाग्र और स्थिर हो जाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आनंद की खोज। एक नगर का राजा जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया, एक समृद्ध राज्य, सुशील और गुणवती पत्नी, संस्कारी संतान, सब कुछ था उसके पास। फिर भी दुखी का दुखी रहता। एक बार वो घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां एक कुम्हार भगवान भोले बाबा के मंदिर के बाहर मटकियां बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भरकर रखा था और वहीं पर लेटे लेटे हरि का भजन गा रहा था। राजा वहां आया और भगवान भोले बाबा के दर्शन किए और कुम्हार के पास जाकर बैठा। तो कुम्हार बैठा हुआ और उसने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा कुम्हार से कुछ प्रभावित हुआ और राजा ने सोचा कि एक इतनी सी मटकियों को बेचकर क्या कमाता होगा। तो राजा ने पूछा, क्यों भाई प्रजापति जी, मेरे साथ नगर चलोगे? प्रजापति ने कहा, नगर चलकर क्या करूँगा राजा जी। राजा वहाँ से चलना और वहाँ खूब मटकियाँ बनाना। प्रजापति ने कहा, फिर उन मटकियों का क्या करूँगा? राजा ने कहा, अरे क्या करेगा, उन्हें बेचना, खूब पैसा आएगा और तुम्हारे पास। प्रजापति ने कहा, फिर क्या करूँगा उस पैसे का? राजा ने कहा, अरे पैसे का क्या करेगा, अरे पैसा ही सब कुछ है। प्रजापति ने कहा, अच्छा राजन, अब आप मुझे ये बताइए कि उस पैसे से क्या करूँगा? राजा ने कहा, अरे फिर आराम से भगवान का भजन करना और फिर तुम आनंद में रहना। प्रजापति ने कहा, क्षमा करना हे राजन, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और हाँ, पूरी ईमानदारी से बताना। काफ़ी सोच विचार किया राजा ने और मानो इस सवाल ने राजा को झकझोर दिया हो। राजा ने कहा, हाँ प्रजापति जी, आप इस समय आराम से भगवान का भजन कर रहे हो और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हो। प्रजापति ने कहा, हाँ राजन, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। राजा ने कहा, हे प्रजापति जी, कृपया करके आप मुझे बताने की कृपा करें कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। प्रजापति ने कहा, बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उस पर बहुत गहरा मंथन करना राजन। हाथों को उल्टा कर लीजिए
राजा ने कहा, वो कैसे? प्रजापति ने कहा, हे राजन, मांगो मत, देना सीखो, और यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने आनंद की राह पर कदम रख लिया। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांशतः लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उनके पास है वो उसमें सुखी नहीं हैं, और बस जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में दुखी हैं। अरे भाई, जो है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप चले जाएगा। और जो नहीं है, क्यों उसके चक्कर में दुखी रहते हो? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आत्म संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, और जिसके पास संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा सुखी है, और वही आनंद में है, और यही सही मायने में वही राजा भी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।